भैया मेरे साथ खेलोगे क्या? आओ मेरे साथ खेलो। नमस्कार दोस्तों। 2022 की बात है। राजस्थान के सीकर नाम के शहर में एक आदमी रहा करता था। वो बैंक में जॉब करता था। उसको ना एक कमरा चाहिए था कि वहाँ पर रहे और वहाँ से अपने बैंक आना जाना थोड़े सहूलियत से कर सके। लेकिन उसकी इसी खोज के दौरान, इसी घर की शिफ्टिंग के दौरान उसके साथ कुछ ऐसा घट गया कि जिसकी कहानी आज उस व्यक्ति के कई खानदान वाले सुन सुन के एक दूसरे से डरेंगे या डराएंगे। कई पीढ़ियाँ बीत जाएगी लेकिन इस कहानी को कोई भूल नहीं पाएगा। आइए जिया की ज़ुबानी वही कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी सोनू नाम के लड़के के साथ घटी थी। जैसा कि बताया तुमने 2022 में। 2022 से पहले 2-3 साल पहले वो आराम से अपने गांव में अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद बहुत सारी चीज़ों की तैयारी कर रहा था कि कौन सा जॉब लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो 2021 के करीब 21 ख़त्म ही होने वाला था। उस टाइम पे उसकी जॉब लगती है एक बैंक में। और जब उसकी जॉब लगती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और जो जॉब लगी थी ना उसके बैंक में, उसके घर से डिस्टेंस कितना था उस बैंक का? लगभग 10-12 किलोमीटर दूर था। तो वो डेली अपने बाइक से अप डाउन करना चालू कर देता है। अपने गांव से सीकर शहर जा रहा है जहाँ पे वो बैंक है, वापस से अपने गांव आ रहा है, घर पे खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, वापस सुबह जा रहा है। मतलब जॉब वालों की जैसी रूटीन होती है, सेम रूटीन वही फॉलो कर रहा था अपना सोनू। लेकिन अभी 2022 में उसको उस ऑफिस में काम करते हुए 10 महीने का टाइम हो जाता है। और जब 10 महीने का टाइम होता है, उस टाइम पे दिमाग पर प्रेशर देना चालू कर देते हैं बैंक वाले। उस टाइम पे ऐसे ऐसे प्रेशर दे रहे हैं कि ये टास्क कंप्लीट करना ही है, ये जो भी चीज़ें हैं इतने दिन में ये कंप्लीट करके सब कुछ देना है। और वो जो जनवरी फरवरी मार्च वाला जो 3 महीना रहता था ना बैंकों में, उस टाइम पे बहुत प्रेशर वाला रहता था कि मतलब सबको ओवर काम करना है। और उस टाइम पे घनघोर ठंड पड़ रही थी। जनवरी का टाइम चल रहा 2022 के टाइम में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी कि एकदम परेशान हो गए थे ये कि मतलब रोज़ आ रहे हैं हम लोग और उसके बाद बैंक में जॉब कर रहे हैं, वापस इतना प्रेशर लग रहा है, घर पे जाते जाते रात हो जा रही है, लेट पहुंच रहे हैं घर पे, सिर्फ सोने के लिए घर पे जा रहा हूँ। ज़िंदगी एकदम अजीब सी हो गई है क्योंकि घर यहाँ से घर पे पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात का टाइम होता है। ठंड की टाइम होने की वजह से बाइक चलाने में भी तकलीफ़ होती थी। काफ़ी सनसनाती हुई ठंड, कान में हाथ पैर अकड़ा दे रहे हैं, ऐसी ठंड पड़ रही है। ये देख रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ, समझ में नहीं आ रहा। उसका एक दोस्त था जिसका नाम अपन अप्पू रख देते हैं। उसका एक दोस्त था अप्पू नाम का, जो कि सीकर शहर में ही रहता था, अपने बैंक से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर। वहीं पर रह के वो जॉब कर रहा था। उससे अपना सोनू बात करता है, बोलता है भाई तेरा तो बहुत सही है यार, तो मस्त यहीं रहता है, तो पैदल भी निकल जाएगा तो बैंक पहुंच जाएगा, और रात के 12 बजे भी तुझे छोड़ेंगे तब भी तू घर पे आएगा, तो टेंशन ही नहीं, तुझे ट्रैवलिंग करना ही नहीं है। तो बोलता है अप्पू कि तो तू भी आ जा यहाँ पर, तू भी शिफ्ट हो जा, क्या प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ पर रेंट लेके रह सकता है। बोलता है हाँ यार तू बोल तो सही रहा है, भले ही 10-12 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ट्रैवलिंग समझ में नहीं आ रही है। सुबह ठंड में आओ, रात में ठंड में वापस जाओ, और इतना काम दे दिए हैं, लोड इतना दे दिए हैं कि वो लोड संभाल के नहीं हो रहा है। तो अप्पू बोलता है तो रह लेना यहाँ पर। लेकिन बोलता है अपना सोनू कि सीकर शहर में अच्छे खासे महंगे फ्लैट्स मिलते हैं, यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए बहुत स्टूडेंट आते हैं, जिसकी वजह से स्टार्टिंग ही वहाँ पर 6-7 हज़ार से है। 2022 की बात है ये। 6-7 हज़ार से स्टार्टिंग थी। और ये वहाँ पर बात कर रहा है अप्पू तो यहाँ पर रेंट ले ले। बोलता है यार इतनी सैलरी भी नहीं है अपने बैंक की कि मैं 6-7 हज़ार यहाँ पर डालूँ और उसके बाद घर का खर्चा वर्चा, गाड़ी का पेट्रोल वेट्रोल सब खर्चा करूँ, सब कुछ नहीं हो पाएगा यार, इतना महंगा समझ में नहीं आ रहा है। कुछ टाइम और देखता हूँ, अब क्या कर सकता हूँ, ज़िंदगी में अप डाउन नहीं लिखा है तो क्या कर सकता हूँ। अप्पू बोलता है कि रुक जा, मैं अपने पापा से बात करता हूँ। वो ना ऐसे घर वर बहुत दिलाते हैं लोगों को, फ्लैट्स दिलाते हैं लोगों को, उनको पता होता है कहाँ पे कौन से फ्लैट्स खाली हैं, तो लोगों को सजेस्ट कर देते हैं। तो मैं उनसे बात करता हूँ फिर तुझे बताता हूँ। अप्पू ऐसा बोलता है। तो उस दिन शाम हमको बात करके चाय वाय पी के सोनू अपने घर निकल जाता है। लगभग रात के 9:30-10 बजे तक घर पहुँचता है। एकदम ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी।
तभी रात के 11 बजे करीब अप्पू का फ़ोन आता है इसको, सोनू को। बोलता है अप्पू कि भाई खुशखबरी है। ये बोलता है कि कैसी खुशखबरी भाई, क्या हो गया? सोनू ऐसा बोलता है। अप्पू बोलता है कि मेरे पापा के पहचान में एक घर है जो काफ़ी सस्ता, तो सोच भी नहीं सकता इतना सस्ता है। तो बोलता है सोनू कितना सस्ता है भाई? तो अप्पू बोलता है सिर्फ 1500 रुपये। 1500 रुपये में तुझे फ्लैट मिलेगा, वहाँ पे रहना वहना सोना खाना मस्त सब कुछ कर सकता है, अच्छा खासा आंगन वाला एरिया, बड़ा घर है, तो तू वहाँ पे आराम से रह सकता है। ये बोलता है मजाक कर रहा है क्या भाई? सोनू बोलता है मजाक कर रहा है, इतना सस्ता सीकर शहर में नहीं मिल सकता घर यार, तू कैसी बात कर रहा है, कम ऑन यार। तो बोलता है अप्पू कि देख मेरे पापा ने मुझे बताए हैं, तुझे चाहिए तो तू उनसे बात कर ले, जाके एक बार देख ले, अगर नहीं चाहिए तो फिर देख ले। तो सोनू बोलता है कैसे इतना सस्ता मिल रहा है, तू रीज़न तो बता। तो अप्पू बोलता है कि मेरे पापा के दोस्त हैं जिनका घर है ना, वो मेरे पापा के दोस्त हैं जो कि जयपुर शहर में शिफ्ट हो चुके हैं, तो उनका यहाँ वाला घर पूरा खाली ही रहता है, तो वो रेंट पे लड़कों को दे देते हैं। 2-3 लड़के अभी भी वहाँ पर दूसरे कमरों में रह रहे हैं और एक कमरा खाली है, तो तू रहना चाहता है तो रह सकता है। मेरे पापा मरम्मत करवाते हैं, जो पैसे आते हैं वो खुद रखते हैं, ऐसा वाला है। सोनू बोलता है अच्छा ऐसा है, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत सामान लाता हूँ और देखता हूँ, जमा तो रहूँगा, और उसके बाद बाकी सामान बाद में छुट्टी वाले दिन कभी जाके संडे वनडे को ले आऊँगा, तेरे पापा से मिल लूँगा, उनको मेरा नंबर दे देना, मुझे भी उनका नंबर दे दे, मैं उनसे कल कोऑर्डिनेट कर लूँगा। तो ऐसा ही होता है। सुबह सुबह जल्दी अपना आता है अपना सोनू यहाँ पर, और उस दिन ना आता है उसके पापा से मिलता है, अप्पू के पापा से। वो एक चौराहे पे मिले थे, उसके बाद जो घर था ऑफिस से काफ़ी नज़दीक थे, ज़्यादा दूर नहीं था, 1 किलोमीटर करीब होगा दूर, लेकिन अप्पू घर से अलग दिशा में था ये। तो वहाँ पर ले जाते हैं, और घर जब बाहर से देखता है सोनू तो शौक हो जाता है, इतना सुंदर, इतना बड़ा घर, इतना सस्ता कैसे मिल रहा है। वो पूछता भी है अंकल ये आप श्योर हो 1500 रुपये में हो जाएगा, बहुत अच्छा घर है ये। अंकल बोलते हैं हाँ हाँ बेटा तुम रहना चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सामान वामान शिफ्ट कर लो, सामान तो लाया ना थोड़ा बहुत। ये बोलता है सोनू कि हाँ लाया तो हूँ, मैं एक काम करता हूँ सामान शिफ्ट कर लेता हूँ, आओ आप थोड़ा सा अंदर से दिखा दो कौन सा कमरा मेरा है, क्या क्या चीज़ें हैं। अंकल बोलते हैं नहीं 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 बेटा, मैं अंदर नहीं आ सकता। सोनू बोलते हैं क्यों, आप क्यों नहीं अंदर आ सकते? अंकल अजीब से थोड़ा घबराए हुए थे, जैसा कुछ छुपा रहे, थोड़े हिचकिचा रहे हैं। तो सोनू बोलता है क्या हुआ अंकल, आओ तो सही, दिखा दो मुझे। अंकल बोलते हैं नहीं नहीं बेटा, एक्चुअली मैं ना बहुत भारी काम में लगा हुआ हूँ, मुझे कहीं जाना है काम के लिए, तुम ना मुझे वीडियो कॉल कर लेना, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं वीडियो कॉल में सब बता दूंगा, कोऑर्डिनेट कर लूँगा, टेंशन मत लो तुम जाओ देख लो, ये रूम नंबर है तुमको मैं बता देता हूँ, ये वाला है, बाहर से दिखा देते हैं। तो अपना सोनू जाता है, कमरा खोलता है, कमरा खोलने के बाद एकदम ही ज़्यादा कचरा जाला लगा हुआ, एकदम डर्टी सा घर है, बिल्कुल पूरा ही डर्टी सा। तो उसके बाद ये सोचता है कि यार एक काम करता हूँ, आज लीव डाल देता हूँ ऑफिस का और सफाई वफाई कर लेता हूँ। सफाई वफाई करने में सोनू लग जाता है, अंकल को फ़ोन करके पूछता है कौन सा वाल्व कहाँ चालू करना है, कैसे पानी चालू होगा, सब चीज़ें अंकल वीडियो कॉल में बताते हैं। उसके बाद सामान वामान रख के लगभग सब कुछ करते करते शाम के 6 बजे का टाइम हो जाता है। शाम के 6 बजे सोचता है कि यार बाहर से कुछ खा लेता हूँ, भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही है, बाहर से कुछ ऑर्डर कर देता हूँ, आ जाएगा फिर खा लूँगा। ये फटाफट ऑर्डर कर देता है बाहर से, खाना उसका आता है और खाना अपना बेडरूम में ही रख के, और इनका ना पानी वाला एक सिस्टम बाहर था, ये अंदर वाला पानी ना इसके रूम का चालू नहीं हो रहा था, तो जो आंगन वाला एरिया था ना बाहर जहाँ से एंट्री करते हैं बड़े गेट से, वहाँ पर भी एक पानी की टोटी लगी हुई थी। सोचता है वहीं से मैं हाथ धो के आता हूँ, अपना अंदर खाना रख दिया और अपना कुंडी लगाता है रूम का और बाहर हाथ धोने के लिए चले आता है। फटाफट तुरंत हाथ धोता है, 1 मिनट से कम ही टाइम लगा होगा, फटाफट धो के वापस से अपने कमरे में आता है, दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही अपने बेड पे जहाँ पे खाना रखा था वहाँ पर जाता है तो क्या पाता है, उसका पूरा खाना बिस्तर पे बहुत बुरी तरह से बिखरा हुआ, जैसा किसी ने जानबूझ के पूरा खाना फेंक दिया हो। इसका दिमाग खराब कि मैंने बाहर से लॉक करके रखा था और ये ऐसी कुंडी है, चिड़ 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 करेंगी आवाज़ आती है, कोई खोला तो आवाज़ तो आती, और किसने गिरा दिया समझ में नहीं आ रहा है। उसको ऐसा लगता है कि हो सकता है बिल्ली विल्ली घुस गई होगी कहीं से, उसने गिरा दी होगी, वही चेक करी होगी, क्या कर सकता हूँ। अब दूसरे कमरों की तरफ जाता है लेकिन कोई भी लड़के उसको कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और एक बात और स्ट्रेंज अंकल ने बताए थे इसको, क्या बताए थे कि बेटा देखो, वीडियो कॉल में ही बोले थे कि तुमको कोई भी आवाज़ लगाता है ना रात के टाइम में तुम्हारे कमरे के अंदर,
अगर बाहर से कोई आवाज़ लगाता है तुमको रिस्पॉन्स नहीं करना है। और तुमको कोई बच्चा खेलने के लिए बुलाता है, कुछ भी बोलती है, कुछ भी आवाज़ आता है, औरत बच्चा लड़का किसी का भी, तो तुमको बाहर नहीं जाना है, देखना नहीं है। क्योंकि ये बोलता है क्यों अंकल? अंकल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ना थोड़े से अजीब से लड़के रहते हैं, पीते पाते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं, नशेड़ी टाइप के लड़के हैं, तो जानबूझ के ऐसी हरकत करते हैं। तुम ना बस समझ जाओ, मत आना बाहर। इसको थोड़ा सा अजीब लगा था ये बात उसको, फिर इसी वजह से वो दूसरे कमरों में लड़कों को देखने गया था, लेकिन लड़के कोई थे नहीं वहाँ पर। ये अब छोड़ता है, खाना वाना बाहर फेंक देता है घर के बाहर, और पूरा अपना लॉक करता है, अपना दरवाज़ा वरजा बंद करता है और निकल जाता है बाज़ार में कुछ खाने के लिए। बाज़ार में जाता है, वहाँ पर कुछ खाता वाता है, खाते पीते आराम से लगभग रात के 9 बजे तक मार्केट से ये अपने घर वाले दिशा में चल के आता है। और जैसे ही बड़ा वाला गेट खोल के ये अपने आंगन वाले एरिया में आता है तो क्या पाता है, 2 लड़के आग जला के आग ताप रहे हैं, आग से हाथ सेक रहे हैं। 2 लड़के बैठे हुए हैं। ये उनको देखता है, सोचता है कि इन्हीं लड़कों के बारे में अंकल बोल रहे थे क्या, यही नशेड़ी तो चुपचाप बैठ के आग सेक रहे हैं। ये दरवाज़ा वापस से कुंडी बंद करके मेन डोर का जाने लगता है। तभी लड़के लोग बोलते हैं, हेलो भैया, आप नए हो क्या यहाँ पर? ये रुक जाता है और उनके पास जाता है, बोलता है कि हाँ नया हूँ, आज ही शिफ्ट हुआ हूँ। तो लड़के लोग बोलते हैं, आप शिफ्ट क्यों हुए यहाँ पर? ये बोलता है क्यों तुम लोग क्यों रह रहे हो? वो लोग बोलते हैं हम एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन हम आज रात ही यहाँ से जा रहे हैं। ये बोलता है क्यों, आज रात क्यों जा रहे हो? बोलते हैं कि आप देखो सामान वामान हमारा पैक करके सब रखे हैं, अभी हम लगभग तुरंत निकल जाएंगे, बहुत ठंड लग रही थी सामान पैक करने में, इसलिए हम आग सेक रहे थे, आप भी थोड़ा आग सेको। ये भी बैठ के आग सेकने लगता है। तो बोलता है क्या हुआ, तुम लोग जा क्यों रहे हो? वो लोग बोलते हैं एक्चुअली भैया यहाँ पर ना, तभी अचानक टिंग टिंग करके इसका फ़ोन बजता है, सोनू का। ये बोलता है एक्सक्यूज़ मी, मैं थोड़ा फ़ोन उठा के आता हूँ। लड़के लोग बोलते हैं ठीक है। ये अपना फ़ोन उठाने के लिए जाता है, उसका फियोंसे का फ़ोन था। वो बात करते करते घर से बाहर निकल गया, रोड पे बात करते करते कब आधे घंटे बीत गए पता ही नहीं चला, दूर तक निकल गया बात करते करते। जब आता है लौट के तो लड़के वहाँ थे नहीं, उनका सामान भी नहीं था, यानी कि वो जा चुके थे। कुछ तो इसको बताने वाले थे लेकिन उससे पहले जा चुके थे। ये आता है घर पे और सोचता है सो ही जाता हूँ, थोड़ा बहुत आग और सेकता है, जो थोड़ा बहुत आग वहाँ पर था, और सोने चला जाता है। जैसे ही आधी रात का टाइम होता है, आधी रात के टाइम में अचानक से ज़ोर ज़ोर से किसी बच्चे की हंसने की, भागने की, दौड़ने की आवाज़ सुनाई देने लगती है बाहर कॉरिडोर वाले एरिया से। ये अचानक से आँख खोलता है, सोचता है बच्चा, ध्यान सुनने की कोशिश करता है, तो ये जो आवाज़ थी ना, किसी बच्ची की आवाज़ थी। बहुत ज़ोर ज़ोर से ये बच्ची की आवाज़ आ रही है, भाग रही है, दौड़ रही है, खेल रही है। ये सोचता है जाके देखूँ क्या एक बार बाहर, लेकिन फिर सोचता है कि अंकल ने तो मना किए थे, क्या है समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर ऐसे ही बैठता है लाइट ऑन करके, अभी भी बाहर से किसी औरत के डांटने की, बच्ची के भागने की, हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये फटाक से अपनी कुंडी खोलता है दरवाजे की और कॉरिडोर वाले एरिया में देखता है, वहाँ पर कोई भी नहीं था, लिटरली कोई भी नहीं था। ये बहुत ज़ोर से घबरा जाता है कि अभी तो आवाज़ आ रही थी, अभी कैसे, कौन चला गया, कहाँ पे। ये अपना वापस से अपने कमरे में आता है और फिर से सोने की कोशिश करने लगता है, आंख बंद कर लेता है, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। कैसे कैसे करके आंख बंद किया है और शायद कुछ मिनट में उसको नींद आ भी गई है कि नहीं आई है, सिर्फ आंख बंद ही किया है, कुछ इसको पता नहीं है। अचानक से इसके दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और वो क्या देखता है कि अंदर एक छोटी सी 4-5 साल की बच्ची भागते 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 से कमरे के अंदर आई है और उसके पीछे उसकी माँ आई है। जो बच्ची इधर उधर भाग रही है, अजीब सा उसकी माँ उसको चिल्ला रही है, रोकने की कोशिश कर रही है। अभी ये सारे दृश्य देख ही रहा होता है, वो बच्ची अचानक से कमरे से बाहर भागती है और माँ भी बाहर भागती है। ये भी बाहर निकलता है उनको देखने के लिए, और जैसे ही बाहर जाता है तो क्या पाता है, अचानक से लड़की की शक्ल अजीब सी, खौफनाक सी हो गई है और लड़की अजीबोगरीब आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और उसकी माँ भी अजीबोगरीब आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और दोनों बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई देने लगती हैं। ये जैसे उनकी शक्ल देखता है, चीख के झटके में उठता है, शायद ये सपना था। चीख के उठता है,
ये सपना बिल्कुल हकीकत जैसा सपना था। ये उठा, एकदम घबरा गया। इसको लगता है क्या है यार, मुझे कुछ टाइम थोड़ा बैठना चाहिए। ये बैठता है अपने बेड पे, दिमाग को शांत करने की कोशिश करता है। आज ना मंगलवार का दिन था और 12 बजे के बाद मंगलवार तो लग ही गया है। ये उसका उपवास तो सोचो लग ही गया है। ये वहाँ से बाहर निकलता है और सोचता है कि मैं जाके देखता हूँ यार, जो औरत मुझे और बच्चे दिखाई दिए थे बाहर, वो क्या सही में था या मेरा वहम था, मेरा सपना था। ये बाहर निकलता है और जैसे ही बाहर निकलता है, इसे कॉरिडोर वाले एरिया में लिटरली सचमुच में वो लड़की दिखाई देती है। वो लड़की इसको देख के अजीबोगरीब तरह से स्माइल कर रही है और उसके पीछे कोई औरत खड़ी है जिसकी शक्ल अंधेरे में ढंग से समझ में नहीं आ रही है। वो थोड़ा सा अंधेरे की तरफ से ऐसे आगे बढ़ता है और जैसे ही माँ की शक्ल देखता है, माँ की शक्ल पूरी तरह से खोखली है और जो लड़की अजीबोगरीब तरह से स्माइल कर रही थी वो बहुत ही भयानक सी आवाज़ में बोलती है, भैया मेरे साथ खेलोगे क्या? आओ मेरे साथ खेलो। ऐसे बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ में बच्ची बोलती है। जैसी ही बच्ची की शक्ल देखता है, बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। ये अपना दरवाज़ा वैसे ही छोड़ता है, हाथ में जेब में फ़ोन था ही, वहाँ से भागता है। अभी रात के तकरीबन 3-4 बजे का टाइम हो रहा होगा। भागता है और भाग के पूरी रात अपने कमरे से बाहर रहता है। पूरी रात, सुबह का टाइम होता है, हिम्मत करते करते कैसे कैसे अपने घर में आता है और सीधा अंकल को फ़ोन करता है। बोलता अंकल मैं एक दिन भी यहाँ पर रह नहीं सकता, एक दिन में इतना कुछ हो गया, अगले दिन पता नहीं क्या होगा, मेरा कुछ भी वहम नहीं था, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, आप आओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं रह सकता। अंकल आते हैं दिन में, इसका उपवास था मंगलवार का, पूजा पाठ किया था, हनुमान जी की छोटी सी फ़ोटो रखा था और उसके बाद अंकल से सब कुछ बताता है। अंकल बोलते हैं कि बेटा देखो मैं रेंट पे लोगों को दे देता हूँ क्योंकि अब रख के भी क्या फ़ायदा है, लेकिन सही बात है यहाँ पर एक औरत और उसकी बच्ची की आत्मा भटकते हैं। वो जो औरत थी एक टाइम में मजदूरी किया करती थी, अपने बच्चे को पाल रही थी अकेले में और अचानक से एक दिन बच्ची और माँ की बॉडी वहाँ पर मिलती है घर में, एक कमरे में, तुम्हारे बाजू वाले कमरे में। उसके बाद से ही आजू बाजू का सब जितने भी लोग यहाँ पर रहने आए हैं सबका मानना ये है कि वो लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं और वो लोग दिखाई देते हैं। आज तक किसी का नुकसान तो नहीं पहुँचा पाए लेकिन दिखाई ज़रूर देते हैं। ये सोचता है भाड़ में जाए नुकसान पहुँचाना, मैं नहीं रह सकता। ये वहाँ से अपना सामान उठाता है, एक दिन होटल में रहता है, उसके बाद अपने घर पर वापस सामान लेकर चले जाता है और वहाँ से अप एंड डाउन करना चालू कर देता है। ऐसे अप एंड डाउन करते करते एक दिन जो 2 लड़के इसको नहीं पहले इसके घर में मिले थे आग सेकते हुए, वो लड़के सुट्टा पीते हुए दिखाई देते हैं। उनके पास जाता है और उनसे बोलता है तुम लोग उस दिन कुछ बता रहे थे उस घर के बारे में, तुम लोग मतलब क्या बता रहे थे? वो लड़के लोग बोलते हैं भैया उस घर में 2 आत्माएं रहती हैं जिनसे हम बहुत टाइम से परेशान थे, पैसे नहीं थे हमारे पास, इसलिए मजबूरी में उस घर में रह रहे थे, हमने वो घर छोड़ दिए क्योंकि अब हमारे दिमाग पे वो ज़्यादा हावी होने लगी थी और हमको लगने लगा था हम जिंदा नहीं बचेंगे, इसलिए उस घर को छोड़ दिए थे। भैया आप भी उस घर को छोड़ दो। बोलता है सोनू छोड़ दो क्या, मैं छोड़ चुका हूँ, मैं अपने घर से अप एंड डाउन करता हूँ और देखना तुम्हारे देखने में कोई वहाँ पे शिफ्ट ना हो, मैं भी कोशिश करूँगा कोई शिफ्ट ना हो। वो दिन था और आज का दिन है। वो जो एक रात थी ना इसकी ज़िंदगी की, ये कभी भी उस रात को भूल नहीं सकता। आज उसकी शादी हो गई, 2025 का टाइम चल रहा है, लेकिन फिर भी उस खौफनाक रात को कभी भुला नहीं सकता। बाप रे, इतना कुछ। और इस घटना की कहानी किसने बताया? तो उसने खुद लिख के भेजा है, बहुत हिम्मत करके। चलो अच्छा हुआ ये कहानी बता दी, एक बहुत अच्छी सीख तो मिल गई। तो इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आके ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।